प्रणाम, नमस्कार। आज भाई धर्मात्मा निषाद जी की हत्या हुई। आपको क्या लगता है कि वो हत्या नहीं आत्महत्या है? आपको क्या लगता है कि धर्मात्मा भाई ने आज जो पोस्ट किया, सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। और उन्होंने अपनी पूरी जो उनको प्रताड़ना हुई थी, उनको विवश किया गया था, मजबूर किया गया था, और उन्होंने पूरी अपनी पोस्ट लिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये आत्महत्या थी? नहीं। जब कोई बहुत प्रताड़ित करे आपको, रोज रोज आपको टॉर्चर करे, तो वो हत्या होती है। उसके बाद आप जीवन का जब अंत करते हैं तो वो हत्या होती है। निषाद पार्टी के युवा नेता, क्रांतिकारी नेता, लगातार जो शोषितों वंचितों की समाज की लड़ाई लड़ने वाले, एकदम बिंदास, और कहीं भी जहां भी जिसको आवश्यकता पड़ती थी वहां वो भाई खड़ा हो जाता था। ऐसा भाई धर्मात्मा निषाद, उनकी आज हत्या हुई है। और उनके हत्यारे कौन है? आप सभी को पता है कि उन्होंने पूरा लिखा है। आपने पढ़ा तो होगा ही वो पूरा पोस्ट। कैसे रूह कांप जाती है, कैसे पीड़ा होती है कि किस तरह से उन्होंने पूरा अपना लिखा हुआ है। शुरुआत उन्होंने लिखी है, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा कि मैंने किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से समाज को मदद किया, आवश्यकता के अनुसार और भी ज्यादा मदद करता था लोगों की। ये सब कुछ लिखने के बाद उन्होंने ये लिखा है कि आते हैं मुख्य बिंदु पर, आखिर मुझे ये फैसला क्यों लेना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि लगभग पिछले 10 वर्षों से मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, संगठन और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने कार्य किया इनके साथ, और खुद के परिवार को समय न देते हुए डॉक्टर संजय निषाद के परिवार को मैंने समय दिया। वो अपनी पीड़ा लिख रहे हैं उसमें वो भाई। और उन्होंने ये भी कहा कि 40-50 जिलों में पार्टी के लिए कार्य किया, और जिसकी वजह से समाज में और अन्य वर्ग में मेरी लोकप्रियता बढ़ी। लोकप्रियता जब किसी की बढ़ती है ना, तो महामना को राज नहीं आता है। मैं समझती हूं ना, मुझ पे बीती है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है। जब मेरा चुनाव चल रहा था तो किस तरह से महामना हर मंच पर, मेरे हर क्षेत्र में चढ़ जाते थे और हर मंच पर बोलते थे कि काजल तो पंडित है, पंडित की बेटी है, ये तो निषाद है ही नहीं। तो मुझे पता है ना कि टॉर्चर क्या होता है। प्रताड़ित किया जाता था मुझे हराने के लिए। मेरे सामने निषाद की बहू, मैं अब शादी के बाद बेटी कहां होंगी निषाद समाज की। 25 वर्षों से मैं निषाद समाज की बहू हूं, फिर भी मुझे प्रताड़ित किया जाता था कि मैं पंडित हूं, इसे वोट मत देना, अगले को वोट दे देना। अगला चाहे पंडित ही लड़ रहा हो सामने, उनको वोट दे देना, वो पंडित का बेटा नहीं है। मैं निषाद की बहू होकर पंडित की बेटी हो गई, तो मुझे पता है कि टॉर्चर किस तरह किया जाता है। तो धर्मात्मा भाई को भी इसी तरह टॉर्चर किया जाता था। उन्होंने लिखा है ना कि 40-50 जिलों में जब मेरी लोकप्रियता बढ़ी, मेरे समाज के युवाओं में, अन्य समाज के युवाओं में, तो ये संजय निषाद जी को और उनके बेटे जी को रास नहीं आया। उनको जलन हुई, उनको लगा कि अरे इतना मामूली से लड़का इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। भाई लोकप्रियता तो हमारी बढ़नी चाहिए, संजय निषाद जी की बढ़नी चाहिए, उनके बेटों की बढ़नी चाहिए। विधायक सांसद हमारे बेटे बनेंगे। हमारे साथ डंडा और झंडा ढोने वाले लोग थोड़ी ना विधायक और मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। मैं समझती हूं इस बात को कि जब आपके साथ डंडा और झंडा ढोने वाले लोग जब अपना हक और अधिकार मांगते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी मैं भी लड़ना चाहता हूं, मैं भी विधायक बनना चाहता हूं, मैं भी सेवा करना चाहता हूं, तब आपको रास नहीं आता है। और इसका जीता जागता सबूत चंचला निषाद जी भी है।
चंचला निषाद जी ने अपना खून पसीना दिया निषाद पार्टी के लिए, नहीं दिया क्या? मेरे निषाद समाज के भाई अभी मुझे लाइव देख रहे हैं तो मुझे बताए, चंचला निषाद जी ने कितना अपना भोग दिया? अपने बेटे को मरता छोड़कर निषाद समाज का डंडा झंडा ढोने वाली चंचला निषाद जी जब साथ में चलती रही तब तो ठीक था, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब चंचला निषाद जी ने कहा कि हे महामना, हे मंत्री जी, हे आप जो समाज के कर्ता धर्ता है संजय निषाद जी, मैं भी लड़ना चाहती हूं, मुझे भी टिकट दीजिए, तो महामना जी को एकदम गुस्सा आ गया। किस तरह से चंचला निषाद जी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अरे तुम लड़ोगी, तुम चुनाव लड़ोगी, तुम लड़ने लायक हो, तुम लड़ोगी तो ये डंडा झंडा कौन धोएगा, हमारा नारा कौन लगाएगा? तो ये मैं समझ सकती हूं। धर्मात्मा निषाद जी ने ये पूरा लिखा है ना, वो एकदम सच लिखा है। उन पर बीती होगी, उनको कई महीनों तक ये तकलीफ होगी। उन्होंने कहा ना 2 साल से झेल रहा हूं। 10 साल का संघर्ष महामना भूल गए, उनके बेटे भूल गए। साथ में चलते रहो तो ठीक है, नारे लगाते रहो तो ठीक है, उनको माला पहनाते रहो तो ठीक है, उनके पैर छूते रहो तो ठीक है, लेकिन जब अपना हक और अधिकार मांगते हैं तो आप इतना प्रताड़ित करते हैं कि अगला आत्महत्या कर लिया, अपनी फूल सी बच्ची को छोड़कर, अपनी पत्नी अंजलि को छोड़कर, अपनी माता की ममता को छोड़कर। जीवन दुश्वार हो जाता है। इस तरह से आप लोग प्रताड़ित करते हैं। किया है मुझे भी पता है। आगे वो लिखते हैं कि मेरी लोकप्रियता बढ़ी जिसके कारण डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनको पता होगा ना, इसीलिए ऐसा लिखा है कि एक साधारण सा लड़का इतना चर्चित और लोकप्रिय कैसे हो जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा। तो टॉर्चर किया होगा आपने संजय निषाद जी, इसीलिए उस बच्चे ने, उस भाई ने लिखा है ये सब। आगे वो लिखते हैं, अपने निषाद समाज के सभी समाज सेवियों और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं और डॉक्टर संजय निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें। अब निषाद समाज को अगर तकलीफ हुई है ना, दुख हुआ है ना धर्मात्मा भाई के जाने से, उनको टॉर्चर होने से अगर आपको दुख हुआ है ना, तो आप ये कार्य जरूर उनका करना। ये आखिरी इच्छा थी उनकी, ये उनकी आखिरी इच्छा है कि डॉक्टर संजय निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाए। ये इच्छा जरूर पूरी करिएगा।